उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने के बाद खुल गए हैं। 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। वहीं 7 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बद्रीनाथ मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 72 घंटों में तेज बारिश के साथ साथ बर्फबारी की भी आशंका जाहिर की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर जहाँ तक नजर जाती है वहाँ पर उत्साह के साथ भरे ये श्रद्धालु दिखाई देते हैं। अलग अलग 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और इसी के साथ 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हो गई है। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे श्रद्धालुओं की वो भारी भीड़ जो 6 महीने के बाद कपाट खुलने के बाद अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी के नामांकन से पहले काशी में होगा चुनावी कवरेज का सबसे बड़ा दंगल। काशी से गूंजेगा देश का चुनावी मूड। काशी से कर्तव्य पथ तक न्यूज 18 इंडिया ऑन ग्राउंड। देखिए लोकतंत्र के महापर्व की काशी से नॉनस्टॉप कवरेज सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। मेरे पापा का लाखों शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहीं तो आके छांव मिली बाजी, यही वाराणसी बनारस में आके थोड़ी राहत मिली, थोड़ी सी ठंडी हवा भी मिली और गंगा का किनारा भी मिला। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपने बुलाया है, आपने बुलाया है? अरे न्यूज 18 ने बुलाया है। अरे जरा जोरदार करके ताली तो बजाइए। अरे आप मुस्कुरा भी रहे हैं और खुल के भी नहीं हंस रहे हैं। बनारस की तकल्लुफ छोड़िए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज सच में यकीन मानिए जो हमारे साथ लोग गैलेक्सी जुड़ रही है वो यकीनन ऐसी है जो एक साथ एक जगह दिख जाए तो समझ लीजिए बड़े भाग्य हैं आपके। तो मैं आपका पहले तारुफ कराना चाहूंगा उनसे और फिर जो ये खास मेहमान बैठे हैं। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद आसिफ। अरे मोहम्मद आसिफ साहब, क्या बात है। बनारस पे एक शेयर करेंगे, यहीं से बिस्मिल्लाह होगा, यहीं से श्री गणेश होगा। क्या बात है साहब, बनारस को कोई रोक भी ना पाया आज तक। खड़े होइए जनाबे अली, फिर मैं अपने मेहमानों को थोड़ी देर रोक लूंगा, 40 सेकंड। क्या नाम है साहब एक बार फिर से? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। इरशाद साहब? मिट्टी भी है जहाँ की पारस। मिट्टी, थोड़ा सा तकल्लुफ तो डालिए लखनऊ का। मिट्टी भी है जहाँ पारस, वो शहर का नाम है बनारस। बड़े रसीले हैं, बड़ा बड़ा अच्छा लगता होगा मोहल्ले वाले। देख कर रसीले होने ही पड़े। तो जो हमारे एंकर्स हैं, मैं आपके कोई ज्यादा वक्त नहीं जाया करता, जो सामने हमारे बड़े शिष्ट, बड़े सौम्य और बड़े शांत भाव से बोलने वाले पंकज भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक। और देखिए बनारस के बारे में पंडित छन्नूलाल मिश्रा की भी ये जगह है। हाँ। तो मैं उनसे अक्सर मिलने का मुझे सौभाग्य मिलता है और वो एक बात बड़ी खूबसूरत कहते हैं, वो कहते हैं कि बना रहे रस। वाह, क्या बनारस वो इस तरह से डिफाइन करते हैं। और मैं पिछले 10 साल अगर चला जाऊं हाँ। तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना खूबसूरत, इतना सुंदर ये शहर बन जाएगा। ये घाट, यहाँ पर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं लेकिन इन 10 सालों में बहुत परिवर्तन हमने देखा है। तो देखिए लीडर जो होता है ना वो फ्रंट पे खेलता है, बहुत अच्छी बात। अच्छा खेलता और आज है। मैं चाहूंगा कि आप फ्रंट पे ही खेलें बिल्कुल, क्योंकि T20 का जमाना है, स्ट्राइक रेट को बचाना है। मेरी बात पूरी नहीं होने दी आपने। अभी रुकिए, तो रुकिए। अरे नहीं, अच्छा, आपने मेरी बात पूरी होने दी। मैं ये कह रहा था कि लीडर जो है वो फ्रंट से खेलता है। हाँ। जब मोदी जी ने इस जगह को अपनाया हाँ, तो शायद सोचा नहीं होगा कि इतना खूबसूरत तस्वीर बन के आएगी, तो वो आई, तो उन्होंने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने जैसा इनका परिचय दिया था, उनके बगल में अमन चोपड़ा जी खड़े हैं और मैं उनसे आपका परिचय कराऊं। ये सब आप लोग वाकिफ में, लेकिन मैं चाहूंगा पहले उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। आप पूछ रहे होंगे कि आखिर ऐसा इन्होंने क्यों किया। वो पंकज जी को तो नहीं बोले थे, इनके लिए क्यों बोले? इनके लिए इसलिए बोले, एक बड़े कठिन परीक्षा से निकल के ये आए हैं और हम सारे लोग इनके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बहुत 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 प्रेम और स्नेह के साथ। अमन जी जितना बढ़िया बोलते हैं और लेफ्ट राइट गुगली भी फेंक लेते हैं। बाबू जी नमस्ते। अमन जी को तो जानते ही होंगे ना आप? बिल्कुल। देश का अमन है। हाय, इन्हीं से देश का अमन है। भाई, हाँ आपने कहा कि बहुत ही कठिन समय से निकला और यहाँ आया। सबसे पहले आप माथे पर तिलक देख रहे हैं, चंदन का तिलक। हाँ। महादेव का आशीर्वाद लेकर आया हूँ अभी। वाह,
काशी विश्वनाथ बाबा महादेव का अभी आशीर्वाद लेकर आया हूं और श्रीकांत जी पुरोहित पूरा आशीर्वाद, पूरा रुद्राभिषेक करके हर हर महादेव के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत। जय श्री राम, हर हर महादेव। दो चीजें हैं, प्रभु राम का मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद ये चुनाव हो रहा है काशी में, तो काशी का असर कहां कहां होता है आप सभी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो जगह है जहां नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक डिबेट का चैलेंज देना खुद राहुल गांधी पर ही भारी पड़ गया है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने जब राहुल गांधी के पीएम को दिए गए चैलेंज का समर्थन कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी और पाकिस्तान के संबंधों पर ही सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया। की बाजार में मोहब्बत की दुकान लाए हैं राहुल जी। पीएम मोदी को चैलेंज, खुद राहुल पर भारी। पाकिस्तान के साथ यारी कांग्रेस को पड़ेगी भारी। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस को पाकिस्तान का साथ। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, जिसमें पीएम मोदी को सार्वजनिक डिबेट का चैलेंज देकर राहुल गांधी ने आग में घी डालने का काम कर दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को डिबेट का चैलेंज देते हुए चिट्ठी लिखी और कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विजन देश के समक्ष रखना एक सकारात्मक पहल होगी। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है और देश के प्रधानमंत्री से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता हूं। वहीं बिना देरी किए हुए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के पीएम मोदी को दिए चैलेंज का समर्थन कर दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लुत्फ तो अब आएगा, मोदी जी क्या राहुल गांधी का चैलेंज कबूल करेंगे? लाइव डिबेट का चैलेंज। मेरा मानना है कि मोदी जी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को दिया चैलेंज खुद राहुल गांधी पर ही भारी पड़ गया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और जोरदार हमला बोला। अगर पाकिस्तान के मंत्री ट्वीट करे और कहे कि नहीं राहुल गांधी चुनकर आने चाहिए, वो बहुत अच्छे नेता है, तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी चुनकर आएंगे तो भारत में जश्न होगा, पाकिस्तान में तो नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी अगर गलती से चुनकर आ गए तो जश्न कहाँ होगा? तो पाकिस्तान में होगा।